हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लेक्चर 6 में एम्पियर सर्किटल लॉ एप्लीकेशंस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए एम्पियर सर्किटल लॉ, बिकॉज उसी का यूज़ करके हम एप्लीकेशंस में यूज़ करेंगे। तो एम्पियर सर्किटल लॉ देख लेते हैं। डिटेल में हमने लेक्चर 5 में किया था व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लॉ। यहाँ पे मैं सिर्फ फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ BDL म्यू नॉट I, दैट इज एम्पियर सर्किटल लॉ। तो आज हमें एप्लीकेशंस करनी है एम्पियर सर्किटल लॉ की। एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करके हम इनसाइड सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सोलेनॉइड होता क्या है। तो सोलेनॉइड इट्स ए insulated copper wire wound in form of हेलिक्स। हेलिकल शेप में हमने कॉपर के वायर को वाउंड किया है और इसकी जो शेप होगी दैट्स लाइक अ स्प्रिंग, जो स्प्रिंग होता है जिसमें जो वायर है वो ऐसे सर्कुलर फॉर्म में होंगी और आगे की तरफ चलती जाएंगी एंड नंबर ऑफ टर्न्स उसमें बढ़ती जाएंगी। तो दैट इज सोलेनॉइड। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने से पहले हम देख लेते हैं कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी। तो सोलेनॉइड को आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, करंट यहां से एंटर करेगा, ठीक है, लाइक दिस, ऐसे फ्लो करता हुआ और इस वायर से बाहर निकलेगा। तो वी वांट टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ दिस सोलेनॉइड। ये इसका एक्सिस है। सेम मैंने लेंथ ली ऑफ दिस सोलेनॉइड और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है दैट इज n। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम करने वाले हैं इसमें सोलेनॉइड में दैट इज टोटल टर्न्स या टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और हम इसको बोलते हैं टर्न्स डेंसिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n एंड दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स n पर यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स हमने ली कैपिटल L, दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। न्यूमेरिकल्स में भी आप इसको यूज करेंगे। टोटल नंबर्स से n यहाँ पर टोटल नंबर्स हैं एंड डिवाइडेड बाय L, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। L is length of solenoid. Then this n represent number of turns per unit length. Clear? कि पर यूनिट लेंथ में कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत एक्सटेंट तक डिपेंड करती है। अगर मैं ये एक एक्सिस लिया सोलेनॉइड और इस पे वायर मैंने रैप करनी स्टार्ट की, तो यहाँ पर आप कितनी वायर लगा सकते हैं। जब आप इसको लूजली वाउंड करेंगे तो 2 वायर, अगर आप क्लोजली करते हैं तो यहाँ पर 3 वायर्स भी आ सकती हैं, और क्लोज करेंगे तो यहाँ पर 4 वायर्स भी आ सकती हैं। तो ये जो चीज है टर्न्स डेंसिटी, ये कौन रिप्रेजेंट करेगा, दिस एन, कि पर यूनिट लेंथ की 1 मीटर में या 1 सेंटीमीटर में कितनी वायर यहाँ पर वाउंड हुई है, कितनी नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए व्हेन वी डील विद सोलेनॉइड। आफ्टर दैट आपको इसमें देखना है मैग्नेटिक फील्ड कैसे यहाँ पर बिल्डअप होगा। करंट I यहाँ पर फ्लो कर रहा है और आपको पता है करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे बिहेव करता है एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। तो यहाँ पे जो सोलेनॉइड है उसके भी 2 पोल्स यहाँ पर क्रिएट होते हैं, नॉर्थ पोल एज वेल एज साउथ पोल। सेकेंड थिंग
यहाँ पर जो एक टर्न है सोलेनॉइड की वो कैसी है, सर्कुलर, और सर्कुलर के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड पिछले लेक्चर में देखा था, उसकी डायरेक्शन हमने देखी थी, तो फिर से हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। ये आपने सर्कुलर कॉइल ली थी एंड एज वी नो कि जो सर्कुलर कॉइल है उसके अंदर अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है लाइक इन दिस डायरेक्शन, ये करंट यहाँ से ऐसे आए, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी। तो अगर एक स्मॉल कंडक्टर की मैं बात करती हूँ, एक स्ट्रेट कंडक्टर, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, सर्कुलर। ये हमने किया था बाय राइट हैंड रूल। अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर है तो आप थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखते हैं और इसको ऐसे घुमा देते हैं, कर्ल करते हैं फिंगर को, दैट गिव यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं इसको अज्यूम करके एक स्मॉल स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ तो कैसी आएंगी, ये छोटा सर्कल, जैसे आप कंडक्टर से दूर जाते जाएंगे ये सर्कल बड़े होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर अगर ये स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर है, ड्यू टू दिस यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा लाइक दिस, ऐसे सर्कल। देन आपने मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न देखा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू दिस, तो वो आप कैसे देखते हैं कि ये मैंने कॉइल ली, इस एंड्स पे कॉइल की ये एक सर्कल ऐसे बनते हैं, धीरे धीरे ये सर्कल क्या है, जब सेंटर की तरफ आप जाते हैं बड़े होते जाएंगे, एंड एट एक्सिस ये कैसा, स्ट्रेट मिडल में, देन दिस इज लाइक दिस एंड दिस वन। तो यहाँ जो डायरेक्शन है दैट इज क्लॉकवाइज एंड हियर दिस डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम सेंटर की बात करें तो ये कैसा है, नियरली आपको स्ट्रेट नजर आता है। ये पैटर्न हम पहले कर चुके हैं। तो अगर यहाँ पर हम सोलेनॉइड को देखें तो इसके पास नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा है, मतलब करंट ऐसे घूमा, नेक्स्ट कॉइल, नेक्स्ट कॉइल, नेक्स्ट कॉइल, तो बहुत सारे कॉइल्स हैं यहाँ पे। तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न यहाँ पर बनाना थोड़ा सा टिपिकल होता है, तो उसको देख लेते हैं हम यहाँ पर कैसे देखेंगे। नाउ दिस, अगर मैं यहाँ पर एक कॉइल की बात करती हूँ एंड करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, तो यहाँ देखिए दिस लाइक दिस, और ये घूमा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे आ रही हैं, ये कंडक्टर इसके चारों तरफ। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड देखती हूँ इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर लाइंस अगर हम नॉर्मल देखें तो लाइंस क्या हो रही है, यहाँ पर एंटर हो रही है, और अगर इसको घुमाते हैं तो एट दिस पॉइंट जब मिडिल में आते हैं तो ये लाइंस आपको कैसे नजर आती हैं, बाहर की तरफ निकली हुई। क्लियर कि ये छोटा आपने कंडक्टर लिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स देखते हैं तो जो आपका कंडक्टर है उससे बाहर कैसे नजर आती है, अंदर जाती हुई, एंड एट दिस पॉइंट ये कैसी आती है, बाहर। 3D है इसलिए आपको इमेजिन करना पड़ेगा। सेम एट दिस पॉइंट इफ करंट इज लाइक दिस, कर्ल करिए, ऊपर से आपको कैसे नजर आएंगी ये लाइंस कि अंदर जा रही हैं, फिर ऐसे घूमेंगी और इस पॉइंट पर कैसे नजर आएंगी, ऐसे घूम के बाहर की तरफ। सेम एट दिस पॉइंट आप थंब ऐसे रखेंगे, यहाँ पर कैसे जाएंगी, ये नीचे की तरफ, यहाँ पे कैसे जा रही है, नीचे की तरफ, और ये ऐसे ऊपर की तरफ। तो हर पॉइंट पे आप देखेंगे कि मैग्नेटिक लाइंस कैसे हैं, पहले जा रही है ऐसे नीचे की तरफ, एंड जब आप सेंटर से देखते हैं तो ऊपर की तरफ। जैसे ये सर्कल्स बड़े होते जाएंगे तो आपको कैसा नजर आता है, ये सर्कल ऐसे बड़ा होता गया, जो आपका कंडक्टर है उसके अंदर जहां करंट फ्लो कर रहा है, अगर आप उससे ज्यादा डिस्टेंस पे ऑब्जर्वेशन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड वीक मिलता है। तो यहाँ अगर आप देखते हैं इस केस में, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर देखिए कैसा है, ठीक है, सर्कल्स है, क्लोज सर्कल्स, यहाँ ये सर्कल देखिए बड़े होते जा रहे हैं, यहाँ बड़े होते गए, एंड एट सेंटर आप देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी मिली आपको, स्ट्रेट मिली है, और ये जो लाइंस है यहाँ पर नियरली पैरेलल, इक्विडिस्टेंस। तो ये हमने देखा था ड्यू टू वन सर्कुलर कॉइल। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ टर्न्स, एक कॉइल खत्म हुई, सेकेंड स्टार्ट, थर्ड एंड फोर्थ। अब डिपेंड करता है कि हमने पर यूनिट लेंथ कितनी नंबर ऑफ टर्न्स देखी हैं।
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सोलेनॉइड हमें पहले ड्रॉ करना है, उसके बाद हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड क्या होगा. नाउ सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू फाइनाइट सोलेनॉइड. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस due to finite solenoid. As we have already discussed कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होती हैं, हेलिकल फॉर्म में यहाँ पर जो वायर्स हैं वो बाउंडेड होंगी. नाउ हमने देखा कि जो मिड होता है, एक्सिस होता है सोलेनॉइड का, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें कैसे मिलती हैं, यूनिफॉर्म और स्ट्रेट मिलती है. अगर हम एक सर्कुलर कॉइल के प्लेस में या नियर दूसरी कॉइल प्लेस करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पर कैसा हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है. तो जैसे हम मिडल में अप्रोच करते हैं तो ये जो लाइंस हैं ये कैसे आती हैं, सीधी. तो दूसरी जगह अगर हम जाते हैं तो ये बेंड होने की टेंडेंसी में होती हैं. अगर उनको सेकंड कॉइल मिल जाती है, सेकंड नंबर ऑफ टर्न्स वहां पर ज्यादा हैं, तो जहां बेंडिंग थी वो उसको फिर से सीधा कर देते हैं. फिर नेक्स्ट क्या मिली, थर्ड टर्न, फोर्थ टर्न. तो ऐसे नियरली हमें सोलेनॉइड के अंदर या अलोंग एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड कैसी लाइंस मिलती हैं, स्ट्रेट लाइंस मिलती हैं. ओके, एट द एंड्स ऑफ सोलेनॉइड अब वायर कैसे रैप है, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस. ये मैंने एक्सिस लिया. तो जहां टर्न ऐसे है, करंट लेके चली, देन ये बाहर की तरफ निकली, देन ये अंदर की तरफ, और ये जो बीच में है, तो ये जो बीच वाली लाइंस हैं यहाँ पर ऐसे शो करेंगे आप मैग्नेटिक लाइंस को कि अलोंग एक्सिस ये सीधी. ठीक है, सीधी क्यों हुई, क्योंकि जैसे ही हम कॉइल के मिड में पहुंचते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न कैसा मिल रहा है, सीधा. जैसे आप मिडल से नेक्स्ट पॉइंट पे शिफ्ट करते हैं ये बैंड होना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, कॉर्नर्स पे ये ज्यादा बैंड होती हैं क्योंकि वहां पर करंट कैसा है, करंट ज्यादा होगा, एंड करंट जहां ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके क्लोज बनेंगी और कंप्लीट सर्कुलर होंगी. नाउ कम द एंड्स. अब यहाँ पर देखिए जो डॉट है, डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो कैसे है, आउट ऑफ प्लेन, जो प्लेन ऑफ पेपर है उसके बाहर की साइड है. एंड दैट क्रॉस रिप्रेजेंट कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ है, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप कैसे शो करेंगे, यहाँ पर डॉट से. ठीक है, कि यहाँ करंट ऐसे चला तो हमने देखा था कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आप देखते हैं तो इनसाइड और यहाँ से आउटसाइड. जब आप ड्रॉ करेंगे तो इसको डॉट एंड क्रॉस के फॉर्म में करेंगे, डॉट क्रॉस लाइक दिस. एंड हियर कॉर्नर्स पे अगर आप देखेंगे ये जो कंप्लीट कॉर्नर है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंप्लीट होंगी. एंड दिस नियरली स्ट्रेट, यहाँ सर्कल बड़े होते जाएंगे. सिमिलरली आप यहाँ देखेंगे जहां आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड है, इनसाइड होगा जहां से एंटर करेगा, वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज. जैसे आप उससे दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको दूर रिप्रेजेंट करनी है. तो यहाँ दो पॉइंट में लेती हूँ, P पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड एंड हियर दिस Q पॉइंट आउटसाइड द सोलेनॉइड. ठीक है, इमेजिन आपको करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड ए सोलेनॉइड. मिडल में आपको यूनिफॉर्म मिलेगा. राइट डाउन दिस, एट मिडल ऑफ सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म एंड स्ट्रेट. क्या शो करते हैं ये कि मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग हियर, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा. एंड एट पॉइंट क्यू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको कैसे नजर आ रही हैं, क्राउडेड या फार्दर अपार्ट, फार्दर अपार्ट. द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट क्यू इज वीक, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा. नाउ हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दिस, दिस लाइंस ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट द साउथ पोल, दिस नॉर्थ पोल. जब हम नॉर्थ पोल की बात करते हैं तो करंट वहां पर कैसे आपको फ्लो होता हुआ नजर आता है, इन केस ऑफ नॉर्थ पोल एंटी क्लॉकवाइज. एंड वेयर दिस
क्लॉकवाइज, तो जहां आपका डायरेक्शन है क्लॉकवाइज साउथ पोल एंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नॉर्थ पोल। तो इसके लिए एम्पियर ने एक रूल बनाया कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे एम्पियर राइट हैंड रूल। सो इन दिस केस आपको राइट हैंड यूज करना है, सोलेनॉइड को आपने इस तरीके से ग्रेस्प करना है, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, से दिस से सोलेनॉइड। तो आप इसको कैसे ग्रेस्प करेंगे, लाइक दिस, ऐसे पकड़ेंगे, देन दिस फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, की करंट ऐसे जा रहा है, देन थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल, जो थंब होगा वो नॉर्थ पोल, ऑब्वियसली सेकंड पोल इज साउथ पोल। तो अगर करंट कैसे फ्लो कर रहा है, लाइक दिस, इस डायरेक्शन में, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, अगर आप ऐसे पकड़ते हैं तो थंब देखिए यहाँ है, ये नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। इन दिस वे वी कैन फाइंड नॉर्थ एंड साउथ पोल इन केस ऑफ सोलेनॉइड। Now our aim is to calculate magnetic field magnitude inside solenoid. Magnetic field inside a solenoid, very popular question, frequently asked question कि what is ampere circuital law, define करिए and calculate magnetic field inside solenoid। बहुत बार डायरेक्ट डेरिवेशन इसका पूछा जाता है, very important topic। To solve this we have to follow some steps of ampere circuital law। according to that आप यूज करेंगे B D L mu naught I, उनकी वैल्यूज निकालेंगे स्टेप बाय स्टेप, देन पुट ऑल द वैल्यूज एंड फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। डॉट से आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जहां से करंट क्या हो रहा है, बाहर की तरफ निकलेगा, and cross represent like this। Axis of solenoid। अब एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, यूनिफॉर्म, आउटसाइड सोलेनॉइड वीक होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा स्टेप होता है सेलेक्ट एन एम्पीरियन लूप, चूज करना है आपको एम्पीरियन लूप। सो कंसीडर ए सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड कैसे लेना है, लॉन्ग ऑफ लेंथ कैपिटल L, ठीक है, लेट n number of turns of solenoid, then n represent number of turns per unit length। Now come to step first, choose एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप आपको ऐसे सिलेक्ट करनी होती है कि मैग्नेटिक फील्ड एंड थीटा शुड बी सिमेट्रिकल। अब सिमेट्री के लिए यहाँ पर आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे एक जैसा नहीं है। अगर हम एक्सिस पे देखते हैं तो वो यूनिफॉर्म है, अगर हम सोलेनॉइड के एंड्स पे जाते हैं वहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग है। तो यहाँ हम सर्कुलर तो नहीं ले सकते, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें ऐसे लूप चाहिए जो कंप्लीट सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड को इनक्लोज करती है और सिमेट्री को शो करती है। तो एक सिमेट्री से यहाँ पर हम देखते हैं कि बना नहीं सकते, तो एटलीस्ट टू सिमेट्री वाला शेप आपको चाहिए। फॉर दैट इनक्लोज वी चूज ए रेक्टेंगुलर लूप। एक रेक्टेंगुलर लूप हम लेंगे ABCD। अब दो सिमेट्री मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसी है, लाइक दिस,
एम्पीरियन जो लूप मैंने ली DL, उसके भी डायरेक्शन कैसे है, ऐसे, लाइक दिस, here like this and this much. So write down, choose Empyrean loop, a rectangular loop ABCD, and loop की जो लेंथ है वो मैंने कंसीडर की स्मॉल l. Clear? Now here angle between this B and DL, अगर ये DL है, this DL, तो एंगल बताइए बी और डीएल में कितना एंगल होगा, 0. ठीक, यहां देखिए, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस सी बी डायरेक्शन डीएल, ऐसे एंगल 90 डिग्री. यहां देखिए मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड एंड हियर दिस इज 90. तो यहाँ दो सिमेट्री मिली जहां मैग्नेटिक फील्ड 0 है या फिर अलोंग द डीएल है. मतलब मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर कांस्टेंट या यूनिफॉर्म लेने के लिए एम्पीरियन लूप चूज करना होगा. दैट शोज ट्रू सिमेट्री वेयर मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 0 और मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड. सो राइट डाउन स्टेप सेकेंड. स्टेप सेकेंड में आपको कैलकुलेट करना है इनक्लोज्ड बी डॉट डी एल. ये इनक्लोज मतलब कंप्लीट लूप. अगर इस लूप को आप ओपन करके लिखेंगे तो B डॉट डी एल, फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी के लिए प्लस B डी एल, सेकेंड आप लिखेंगे B C के लिए, थर्ड आप लिखेंगे यहाँ पर B डॉट डी एल फॉर C D एंड थर्ड फॉर D A B डॉट डी एल. अब इंडिविजुअली आपको सॉल्व करना है फॉर 4 लूप्स. फर्स्ट के लिए एंगल देखिए बी डी, फर्स्ट देखिए बी एंड डी एल बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो थीटा 0 cos 0 प्लस हियर एंगल बिटवीन बी एंड डी एल, बी सी में देखिए दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज डायरेक्शन ऑफ डी एल, सो इट इज बी डी एल cos 90. For third, this is direction of B, that is DL, so angle is 180 degree. Next, BDL cos, again this is DA, this is direction of magnetic field, cos 90. अब इनको सॉल्व करिए. अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला we have cos 0 1, एंड किसके इक्वल चल रहा है ये बी डॉट डी एल के. इसको आप सॉल्व करते हैं तो ईच पॉइंट पे आप देखेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम इस पॉइंट पे देखते हैं, इस पॉइंट पे देखते हैं, इस पॉइंट पे, तो सब जगह क्या है, यूनिफॉर्म. और एम्पीरियन लूप हम ऐसा लेते हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो. तो कंप्लीट ए बी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैसा मिलेगा, यूनिफॉर्म कांस्टेंट. तो आप उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, बी एंड हियर ओनली डी एल. ठीक है, cos 0 हो गया 1. नेक्स्ट देखिए cos 90 0. नेक्स्ट देखिए हियर बी डॉट डी एल cos 180 डिग्री. अब ये पॉइंट कहां पर लाई करता है लूप का, आउटसाइड द सोलेनॉइड. तो आउटसाइड द सोलेनॉइड आप देखिए, जब हम एक लूप की बात करते हैं सोलेनॉइड में, तो ये जो कंप्लीट टर्न है, ऊपर से करंट कैसा आ रहा है, बाहर की तरफ. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट लाइक दिस, एंड नीचे से वो करंट कैसे कर रहा है, एंटर कर रहा है. तो अगर हम एक टर्न में देखें, ऊपर से वो एंटर कर रहा है, ठीक है, ऐसे बाहर की तरफ निकला और यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ गया. तो उस लूप में जो करंट है, इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट, बोथ कैंसिल ईच अदर. एक की डायरेक्शन है बाहर की तरफ, एक की डायरेक्शन है अंदर की तरफ, और ये लूप उसको क्या कर रहा है, इनक्लोज कर रहा है. तो आउटसाइड द सोलेनॉइड जो करंट है वो कितना हो गया, 0. टोटल करंट, इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट. सो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इक्वल टू 0. तो इसका रीजन आप लिखेंगे कि जो बी डी एल cos 180 है वो 0 कैसे हुआ, आउटसाइड द सोलेनॉइड
मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 0। क्यों 0 है? बिकॉज इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट कैंसल ईच अदर। कैंसिल ईच अदर, तो ये भी हो गया 0। नेक्स्ट देखिए cos 90, ये भी 0। दिस इज फॉर CD। Clear this point? So here we have only this single term B dot DL equal to B and length of this complete AB पे length मैंने कितनी ली? L। तो इसको आप रिप्लेस करेंगे बाय L because here DLAB equal to L. So after complete solution of closed integral B dot DL gives you only BL terms. Rest of terms are cancelled out due to reasons here cos 90, here magnetic field equal to 0 outside the solenoid because this point lies here, this CD, and cos 90 equal to 0. अब स्टेप थर्ड में आपको कैलकुलेट करना होता है टोटल करंट। तो स्टेप थर्ड देखिए, इसमें स्टेप थर्ड में आप कैलकुलेट करेंगे कि टोटल करंट थ्रू द लूप या थ्रेडिंग द लूप कितना होगा। स्टेप थर्ड, करंट इनक्लोज्ड बाय एम्पीरियन लूप और लूप। सो म्यू नॉट आई आपको पता है। अब आई की वैल्यू आपको निकालनी है। अब आई की वैल्यू निकालने के लिए आपको देखना है कि इस लूप में से करंट कितनी बार पास हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखनी है नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स में ही करंट फ्लो कर रहे हैं। सेकेंड थिंग आपको देखना है लेंथ, कि सोलेनॉइड की लेंथ कितनी है। तो करंट नंबर ऑफ टाइम्स आप देखिए, नंबर ऑफ टाइम्स करंट थ्रेडिंग द लूप। सो कंप्लीट लेंथ इज L, करंट कितना है एक में I, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है N, सो टोटल करंट कितना हुआ NLI। क्लियर है? अगर आपकी इतनी लेंथ है और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स है, तो ये जो करंट है यहां से स्टार्ट हुआ, ऐसे पास हुआ, ऐसे पास हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स N है तो उन सबसे पास हुआ, तो दैट गिव यू दिस रिजल्ट। नाउ टोटल करंट कितना मिला आपको? टोटल करंट म्यू नॉट इनटू दिस करंट थ्रेडिंग द लूप, उसको आप मीडियम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, वी हैव NLI। नाउ कंपेयर द इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट, this is second, and applying Ampere circuital law. By applying Ampere's circuital law, B dot DL is equal to mu naught I. Equate both equations, first and second. We have here BL and this is mu naught NLI. Both side LL cancel out, magnetic field come out, mu naught NI. So very important result, magnitude of magnetic field inside solenoid equal to mu naught. Mu naught is medium constant and number of turns per unit length, and I is current flowing through the loop. So that give you magnitude. Direction हमने पहले डिस्कस कर ली है। Complete topic magnetic field inside a solenoid. Now next topic is magnetic field inside a toroid. Toroid भी solenoid का ही पार्ट है, तो छोटा सा टॉपिक है, इसको जल्दी से हम देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए टॉरॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड आपका ऐसे सीधा होता है स्ट्रेट फॉर्म में। अगर मैं इसके दोनों एंड्स को ऐसे ज्वाइन करके अगर इसकी सर्कुलर एक लूप बना देती हूँ तो वो किसके फॉर्म में आ जाता है? टॉरॉइड की फॉर्म में, और इट इज क्लोज फॉर्म ऑफ सोलेनॉइड।
तो ये कुछ ऐसा आपको नजर आएगा, जैसे आपने एक क्लोज कोई ट्यूब ली लाइक दिस, और आपने हेलिकल फॉर्म में इसके ऊपर ऐसे वायर रैप कर दी। करंट आई यहाँ से एंटर करेगा एंड करंट आई लीव फ्रॉम हियर, सो इट इज टॉरॉइड। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इनसाइड ए टॉरॉइड, तो उसके लिए हम 3 केस लेके चलेंगे। केस फर्स्ट में, तो केस फर्स्ट में हम देखेंगे, फॉर दैट आपको एम्पीरियन लूप चूज करनी है। तो इसका फिर से डायग्राम देखिए, अब इस पॉइंट पे आप देखेंगे कि जो करंट है वो बाहर की तरफ है, और जब वो अंदर की तरफ जाएगी वायर तो करंट कैसे होगा, इनसाइड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, एट दिस पॉइंट डॉट 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 कंप्लीट, एंड आउटसाइड कैसा है, सॉरी इनसाइड कैसा है, क्रॉस। तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि करंट कैसे फ्लो कर रहा है, कि ये जो वायर है यहाँ से करंट ऐसे बाहर की तरफ, यहाँ अंदर की तरफ। 3D है तो इसलिए आपको बोर्ड पे ऐसे ही रिप्रेजेंट करना होगा। पर अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो एक स्प्रिंग लीजिए, उसमें देखिए करंट अगर हम देखें तो एक जगह से ऐसे आपको बाहर नजर आएगा, देन जब वो पूरा सर्कुलर घूमेगा तो अंदर की तरफ, उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ वी हैव 3 सेक्शन इन दिस टॉरॉइड। फर्स्ट सेक्शन हम लेंगे, ये पॉइंट लिया मैंने P, दैट इज आउटसाइड द टॉरॉइड। सेकेंड पॉइंट मैंने लिया इनसाइड द टॉरॉइड लाइक दिस, एंड ये R। तो इन तीनों पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू चाहिए। तो केस फर्स्ट में मैंने लिया व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द टॉरॉइड। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, ये एम्पीरियन लूप, वेरी गुड। उसके बाद हमें क्या देखना होता है कि एम्पीरियन लूप हमें इस तरीके से सेलेक्ट करना है कि वो करंट को इंक्लोज करे। सेकेंड थिंग, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड एंड थीटा सिमेट्रिकल हो। तो अगर ये राउंड शेप है तो हम कैसा यहाँ पर एम्पीरियन लूप चूज करेंगे, कोएक्सियल सर्कल। तो यहाँ पर मैंने एक कोएक्सियल सर्कल ड्रॉ किया लाइक दिस, जो डॉटेड लाइन है दैट इज एम्पीरियन लूप। ये सेंटर है तो यहाँ से मैंने इसका कुछ रेडियस कंसिडर किया दैट इज R। ठीक है, R1 ले लीजिए क्योंकि हम फर्स्ट रीजन के लिए देख रहे हैं। अब बाहर की तरफ देखिए, अगर ये कंप्लीट लूप मैंने लिया तो इसके अंदर दोनों करंट आए, जो करंट एंटर कर रहा है वो भी है और जो करंट क्या कर रहा है, लीव कर रहा है वो भी है। तो टोटल करंट एंटर, टोटल करंट लीव कैंसिल आउट ईच अदर। सो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया आउटसाइड द टॉरॉइड, इक्वल टू 0। तो बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट I। अब आप क्या कहेंगे कि जो आउटसाइड है, आउटसाइड टॉरॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 0। अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, ठीक है, उसका आप रीजन क्या लिखेंगे कि करंट एंटर द सिस्टम या एंटर द टॉरॉइड इज इक्वल टू करंट लीविंग द टॉरॉइड। तो दोनों करंट की कैंसिल अपोजिट है। यहाँ पर ये क्या है, बाहर की तरफ आउट गोइंग, दिस इज इनकमिंग करंट, और ये लूप दोनों को क्या कर रहा है, कंसिस्ट कर रहा है। और हमने देखा था कि जो आई करंट आप लेते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ में, ये वो करंट होता है जो एक लूप के अंदर फ्लो करता है। तो कंप्लीट लूप के अंदर दोनों करंट आपके आ गए, इसलिए रिजल्ट आया 0। सेकेंड केस आपको लेना है क्यू पॉइंट, एंड दिस क्यू पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, हियर। ठीक है जी, ओके। अब इसको कौन इनक्लोज कर रहा है, सिर्फ कौन सा आया इसमें करंट,
ये जो आपका एंटर कर रहा है सिर्फ एक करंट, आउटगोइंग करंट नहीं है। तो इन दिस केस वी कंसिडर ओनली केस सेकेंड व्हेन we consider point Q इंटीरियर ऑफ टॉरॉइड, टॉरॉइड की इंटीरियर में आपने लिया। अगेन वी यूज एम्पियर सर्किटल लॉ एंड दैट इज B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट I। तो आपने एम्पीरियन लूप यहाँ पे ली, कंसिडर एम्पीरियन लूप a coaxial circle of radius R2 रेडियस आपने लिया, ये R2 रेडियस आपने लिया यहाँ पर। नाउ पुट द वैल्यूज, B इज कांस्टेंट हियर, सो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया एंड दैट इज BDL इक्वल टू म्यू नॉट I। पुट द वैल्यू फॉर DL, इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा 2 पाई एंड दिस इज R2 म्यू नॉट। अब आपको निकालना है टोटल करंट थ्रेडिंग द लूप, थ्रेडिंग द लूप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टोटल करंट चेक करने के लिए क्या देखते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, कितने में फ्लो कर रहा है करंट। सेकेंड थिंग, लेंथ कितनी है। तो यहाँ पर जो टॉरॉइड की जो लेंथ है वो आप चेक करिए। अगर ये सर्कल के फॉर्म में तो लेंथ हम कैसे लिखते हैं, लेंथ इज इक्वल टू 2 पाई R। क्लियर। अब कितना बार ये करंट लूप में से फ्लो करेगा तो वो आप कैसे निकालेंगे, B इंटू 2 पाई R2 इक्वल टू म्यू नॉट टोटल करंट एंड लेंथ इज 2 पाई लूप का रेडियस R2 into current I. Now calculate magnetic field value from here. Now magnetic field value from here, R2 both side cancel out. We have B equal to mu naught here N and I. Both side this 2 pi R2 and this R2 cancel out because this is radius of this Amperian loop, whose radius is R2. From here we can conclude that कि टॉरॉइड एंड सोलेनॉइड दोनों के केस में मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू सेम आई, बिकॉज सोलेनॉइड को ही आपने बेंट फॉर्म में देखा तो वो टॉरॉइड है। बट हियर दिस n shows n per unit length and that is 2 pi r, where r is mean radius of टॉरॉइड। ठीक है, अगर हम सोलेनॉइड की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा n बाई एल, एल शोज लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। अगर हम टॉरॉइड देखेंगे तो हम सर्कमफ्रेंस को लेंगे। नाउ केस थर्ड में हम लेंगे दिस पॉइंट R। ठीक है, ये जो पॉइंट R है इस पॉइंट का आप S ले लीजिए बिकॉज R हमने यहाँ पर मीन रेडियस कंसिडर कर लिया है। तो पॉइंट S इनसाइड टॉरॉइड और इंटीरियर स्पेस ऑफ टॉरॉइड, ये जो टॉरॉइड का इंटीरियर स्पेस है, जब हमने इसको बंद कर दिया तो जो बीच वाला पार्ट है दैट इज होलो पार्ट, इंटीरियर स्पेस। तो यहाँ पर जब हम लूप ड्रॉ करेंगे तो हमने देखा कि यहाँ पर कोई भी वायर नहीं है। ठीक है, जब हम इसको ऐसे क्लोज करते हैं तो बीच में कोई भी वायर प्रेजेंट नहीं है। अगर कोई वायर नहीं है तो करंट भी नहीं होगा, एंड इफ करंट इज इक्वल टू 0 देन मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू ऑल्सो इक्वल टू 0। तो इन दिस केस हम कहेंगे नो करंट इनसाइड द इंटीरियर स्पेस ऑफ टॉरॉइड because no wire is here. If I equal to 0, then by using Ampere circuital law, B dot D equal to mu naught I. That implies that B also equal to 0.
So here we have three cases. When we take outside the toroid, magnetic field equal to 0. जब आप इंटीरियर स्पेस का देखते हैं, also magnetic field equal to 0. But when we take point inside the toroid, answer is mu naught n I, and that is same as we have done in solenoid case. So that is about एम्पियर सर्किटल लॉ. वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन. सोलेनॉइड बहुत बार पूछा जाता है, उसको आप अच्छे से पढ़िए. check out the magnetic field lines direction and as well as magnitude. So this topic is complete here, ampere circuital law and its application. Thank you.